दोस्तों भारत वो देश है जो कि आज से बस 10 साल पहले 15 साल पहले दुनिया की ओर देखा करता था जब उसे वेपन्स खरीदने होते थे। दोस्तों आज वो देश उसके वेपन सिस्टम्स की तूती दुनिया भर में बोल रही है। दरअसल अजरबैजान वो ये देश बन के उभरा है जो अब कह रहा है भारत को कि हमें भी आप अपने वेपन्स बेचिए। दरअसल दोस्तों अजरबैजान अगर आप बस कुछ महीने पहले जाएं तो वो भारत को चेतावनी दे रहा था, कुछ लोग तो कह रहे थे कि वो धमकी दे रहा था। जी हाँ, अजरबैजान ने भारत को वार्निंग दी थी कि आप अर्मीनिया को वेपन्स देना बंद कीजिए। ये उम्मीद ना रखें कि हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, आप उन्हें वेपन्स बेचेंगे। तो क्या किया आखिरकार अजरबैजान ने? अजरबैजान ने वही किया, उसने कहा कि हमें भी आप इंडियन वेपन्स दे। और दोस्तों ये बात उसने डायरेक्टली नहीं, एक थर्ड पार्टी के थ्रू कहलवाई है। कोई फ्रेंडली कंट्री है जो ये बात कह रहा है, वो कौन हो सकता है उस पर भी जरा अंदाजा लगाएंगे। आखिरकार दोस्तों कारण ही ऐसा है। अजरबैजान की अगर आप बात करें तो वो जिस प्रकार से अर्मीनिया से भयभीत है, क्योंकि अर्मीनिया का इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन के उभरा है और हर प्रकार के हाईटेक वेपन्स, फिर आप देख सकते हैं वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो या फिर आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर Su-30 MKI लेने तक की बात हो रही है, दैट टू विद अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स, उसके साथ वो लैस होगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स वो भी प्रचुर संख्या में अर्मीनिया भारत से खरीदने वाला है। इन सब के बाद अब अजरबैजान यही कह रहा है, पहले तो चेतावनी दी, जब वो एक गीदड़ भपकी बन के उभरी तो अब कह रहा है कि हम भी खरीदेंगे, हमें भी दो इंडियन वेपन्स। तो क्या है ये पूरी कहानी दोस्तों? बहुत जरूरी है कि हम जाने कि आखिरकार अजरबैजान ने भारत को क्या कहलवाया है अपने एक मित्र देश के द्वारा और क्या उसके मायने हैं। आइए सब कुछ जानते, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन में आज तक ऐसा डिस्काउंट हमने नहीं दिया है। 50% ऑफ फ्लैट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट बस वही नहीं रुक रहा। अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे तो 36 महीने का मिलेगा। और ये 9 महीने वाला ऑलरेडी 50% ऑफ में है, यानी कि 4.5 महीने की कीमत पे आपको हम 18 महीने देंगे। दोस्तों 6 महीने की कीमत पे 2 साल की सब्सक्रिप्शन देंगे और 9 महीने की कीमत में आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ये इफेक्टिव प्राइस होने वाला है। ये तब है जो आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो, तो जरूर आप टुवर्ड्स दी एंड हमारे साथ जुड़िएगा, डिटेल में जानेंगे क्या डिस्काउंट है। दोस्तों अर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट देखिए, एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं। अब तक अगर आप देखें तो 3 मेजर वॉर हुआ है। पहला वॉर हुआ था 1988 1994, हुआ क्या था, सोवियत यूनियन टूटा था, उसके बाद टेरिटरीज को लेके बंदर बांट होना था। तो उसमें जो फर्स्ट वॉर हुआ उसमें अर्मीनिया ने काफी सिग्निफिकेंट टेरिटरीज गेन कर लिए थे। उसके बाद 2020 आते आते अजरबैजान ने वापस से अपने टेरिटरी वापस ढेर सारे लिए और उसमें तुर्किश ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल था। उसके द्वारा जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था उसको झेलने के लिए अर्मीनिया तैयार नहीं था। इसके सिवा अर्मीनिया के साथ रशिया ने धोखा भी किया था। उम्मीद थी कि रशिया आएगा मदद करने, लेकिन रशिया इसमें नहीं आया था, खास मदद नहीं किया था। 2023 में वापस अजरबैजान ने नगार्नो काराबाख पूर्ण रूप से, जो कि आप यहाँ पे टेरिटरी देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा उसने हथिया लिया था। नतीजन ये हुआ है दोस्तों कि अर्मीनिया एक बात समझ गया है कि अब आप रशिया के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते और उसके बाद वो भारत की ओर देखने लगा। जिस प्रकार से वो इंडिया से वेपन्स खरीद रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में चर्चा किया है उस बारे में। दोस्तों अगर आप देखें तो अर्मीनिया, एक बात याद रखिएगा, इंडिया का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी रहा है। जब बात होगी जम्मू कश्मीर मुद्दे की, उसमें वो साफ साफ कहता है कि जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहीं अजरबैजान, उसकी पोजीशन पाकिस्तान वाली है, वो पाकिस्तान के व्यू को इंडोर्स करता है। अब दोस्तों इंडिया का जो डिफेंस टाइज रहा है अर्मीनिया के साथ, वो हमने काफी मजबूत किया है। काफी इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स, एंटी टैंक मिसाइल, स्नाइपर राइफल्स, एम्यूनिशंस, सब कुछ अर्मीनिया हमसे खरीद रहा है। फ्यूचर में भी अस्त्रा मिसाइल्स के साथ Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। यहां तक बात हो रही है कि Su-30 MKI वो भारत से ही लेना चाह रहा है, रशिया से उसे खास उम्मीद भी नहीं है इस मामले में दोस्तों। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस भी एक उभर के आ रहा है। इंडिया, अर्मीनिया, फ्रांस, ग्रीस, इनके साथ अगर आप देखें तो एक एक्सिस बनता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक कोलैबोरेशन हो रहा है अजरबैजान की ओर भी, जिसमें अजरबैजान है, पाकिस्तान है और तुर्की है।
तो यहां पे दोस्तों जानना होगा कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है एक अर्मीनिया के साथ वेस्टर्न पावर्स का, वो उसे नेटो की तरफ खींच रहा है और रशिया इसमें कहीं मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। अब तक ऐसा लग रहा है दोनों के साथ वो मंकी बैलेंसिंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात जानना होगा, जो न्यूज है आज का, अजरबैजान ने स्टार्टिंग में तो भारत को चेतावनी दी थी कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे, फोल्डेड हैंड्स के साथ नहीं बैठे रहेंगे, यदि तुम अर्मीनिया को वेपनाइज करोगे तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो उसने बोला हम भी खरीद लेंगे। जी हाँ, उसने यही कहा है। उसने कहा, अजरबैजान ने मैसेज भिजवाया है एक थर्ड पार्टी फ्रेंडली कंट्री के द्वारा भारत को कि हम अर्मीनिया के डिफेंस डील्स को मैच करेंगे, जितना वो ले रहा है उतना हम लेंगे। दोस्तों यहां पे इंडिया का रिस्पांस बड़ा क्लियर रहा है। इंडिया ने कह दिया कि देखिए ये सब हम नहीं मानते, हम इस अप्रोच को रिजेक्ट करते हैं, बायलैटरल इंडिपेंडेंस रहेगी, हमारे जितने भी फॉरेन पॉलिसी है, दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं, इसमें थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं, आप डायरेक्टली हमें आके बोलिए आप क्या चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी कंट्रीज के साथ लुका छुपी का खेल नहीं चलेगा, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। बाकी भारत ने कह दिया है कि ये मिडिलमैन फॉरेन पॉलिसी में हमें पसंद नहीं है, बाकी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फ्रेंड्स को चुनते हैं, अपॉर्चुनिज्म को नहीं। जी हाँ, ये बात भारत ने कही है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे भारत का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब पहले तो यहाँ पे जानते हैं कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी कौन है जिसके द्वारा ये पूरी खिचड़ी पकाई जा रही है। दोस्तों ये इजराइल है, मोस्ट लाइकली, अगेन कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली दिस इज इजराइल। अर्मीनिया अगर आप देखें तो इंडिया, फ्रांस, ग्रीस और ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। वहीं अजरबैजान यदि आप देखें तो वो तुर्की, पाकिस्तान, इजराइल के द्वारा सपोर्टेड है। यहां पे दोस्तों जानने वाली बात क्या है, अजरबैजान शिया मेजॉरिटी कंट्री है, 55 से 60% पॉपुलेशन वहां की शिया है, तो होना तो चाहिए था कि उसे ईरान सपोर्ट करे, लेकिन अजरबैजान अपने आप को शिया आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा अधिक आइडेंटिटी उसकी जो स्ट्रांग है वो तुर्किश आइडेंटिटी है, तो अपने आप को वो तुर्की का ही एक्सटेंडेड लैंडमास समझता है, जिस वजह से ये तुर्की के काफी करीब आ रहा है। और ये बात से ईरान खासा नाराज है, वो इस बात को पसंद नहीं करता, और इसी वजह से अजरबैजान अर्मीनिया के वॉर में भी ईरान अर्मीनिया को सपोर्ट करता है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे कि ये ईरान का जो कॉरिडोर है जो अर्मीनिया से इसे कनेक्ट करवा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी अजरबैजान चाह रहा है बंद करना, जिसके द्वारा अर्मीनिया का जो एक तरीके से वो पूर्ण रूप से लैंडलॉक हो जाए, यानी कि बाकी देशों से भी उसका कनेक्शन कट जाए और केवल तुर्की और वो अजरबैजान तक ही सीमित रह जाए। वहीं ईरान का भी इसके द्वारा अगर आप देखें तो फर्दर नॉर्थवर्ड जो कनेक्शन है बाकी देशों के साथ वो भी कट जाएगा। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो ईरान अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, अजरबैजान को नहीं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, यदि अजरबैजान को ईरान सपोर्ट कर रहा है, अजरबैजान अर्मीनिया को यदि ईरान सपोर्ट कर रहा है, यानी अजरबैजान के खिलाफ खड़ा है, तो सामने से इजराइल भी आ गया है। इजराइल इसीलिए अगर आप देखें तो अजरबैजान को सपोर्ट करता है। बाकी अजरबैजान के साथ कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ईरान में भी कुछ इलाकों में अजेरी पॉपुलेशन रहती है, वो कहा जाता है इजराइल के लिए काम भी करते हैं। वहां के कुछ लोग हैं ऐसे जो कि उनके लिए भी गुप्तचर वगैरह उन सारे कार्य करते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो अजरबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों में वो फ्रेंडली कंट्री कौन हो सकता है जो कि अजरबैजान की बात भारत के साथ करेगा? बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना, वो और कोई नहीं, इजराइल है। इजराइल ही वो फ्रेंडली थर्ड पार्टी है यहाँ पे। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे जानना क्या होगा कि अजरबैजान इससे क्या चाह रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। ऑब्जेक्टिव है उसका कि उसके पास पेट्रो मनी काफी है, पेट्रोल बेच बेच के खूब पैसे उसने बनाए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि क्यों ना अर्मीनिया के एक सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर जो कि भारत है, उसके साथ उसके रिश्ते खराब कर दें। पैसे हमारे पास बहुत हैं, हम बोलेंगे हम खरीदेंगे, हमें दो, हमें वेपन्स दो। तो वो इसीलिए कह रहा है कि वी विल मैच इट अप। यहाँ पे जानना होगा, एक तरफ तो वो अर्मीनिया का एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर को तोड़ेगा, दूसरे तरफ सुपीरियर वेपन्स भी उसे मिलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि पिनाका MBRL है, हाई प्रेसिजन डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ब्रह्मोस मिसाइल वर्ल्ड्स मोस्ट लीथल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सब उसे मिल रहा है। जो कि इंडिया वो मार्केट है एक्सपोर्टर्स में लिस्ट में आता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू वेपन्स, जो कि आज साउथ ईस्ट एशिया से लेके वेस्ट एशिया तक एंड बियॉन्ड अलग अलग देशों को हम वेपन्स बेच रहे हैं। तो उसको तो
विन विन उसके लिए है, लेकिन भारत के लिए क्या? देखिए दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, वेपन्स जहां तक आप बेचने की बात करते हैं उसमें केवल और केवल आपके वेपन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एज अ कंट्री आप कितने भरोसेमंद हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कि आप वॉर के टाइम मेरे सप्लाईज को ना रोक दें, वॉर के टाइम आप मुझे स्पेयर पार्ट्स देने के बजाय मेरे सामने वाले देश को स्पेयर पार्ट्स यदि प्रायोरिटाइज कर देंगे तो आपसे लोग वेपन्स खरीदना छोड़ देंगे। कौन आप पे भरोसा करेगा फिर? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जब वॉर में हैं तो आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, और उस वक्त आपको आर्म ट्विस्ट कर सकता है वो देश जो कि भरोसेमंद ना हो। तो इसलिए इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम अपने फ्रेंडली अर्मीनिया को सपोर्ट करेंगे। अजरबैजान ये जो करना चाह रहा है, ये सब कहीं ना कहीं खेल जो है भारत ने, वो कहते हैं ना कि जिस स्कूल का वो अभी पढ़ रहा है वहां पे भारत वहां का प्रिंसिपल रह के रिटायर भी हो चुका है। तो ये सारे खेल भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे जानना होगा, इंडिया अजरबैजान के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड है 1.43 बिलियन का है। इंडिया अजरबैजान का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कस्टमर भी है। ओएनजीसी का स्टेक भी है अजेरी चिराग। वैसे ही आप देखें तो ऑयल फील्ड्स में, वैसे ही कुछ पाइपलाइंस में प्रोडक्शन शेयरिंग अग्रीमेंट अंटिल 2049 एक्सटेंड कर दिया है हमने। टूरिज्म का भी ग्रोथ हुआ है, इंडिया से अजरबैजान ढेर सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। तो एक बात क्लियर है, अगर आप इस पूरी कहानी में देखें ना, तो इंडिया का बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है कॉकेसस रीजन में, जहां पे एक तरफ तो हम डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि भले हमारा कितना ही करीबी देश क्यों ना हो, जहां तक बात है डिप्लोमेसी की वो बायलैटरल होगी, थर्ड पार्टीज का कोई रोल नहीं होगा। डिफेंस स्ट्रेटजी हमने बड़ा क्लियर प्रोजेक्ट किया दुनिया को, वी आर दी पीपल हु कैन बी ट्रस्टेड, हम ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये बड़ा अच्छा सिग्नल हमने दुनिया को दिया है। तीसरा, अगर आप देखें तो इकोनॉमिक प्रूडेंस भी, अजरबैजान के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिश्ते अलग हैं, ट्रेड वाले रिश्ते अलग हैं। तो ये बात भी हमने क्लियरली यहां पर समझाई है। तो की टेक अवे यही है कि इंडिया का प्रिंसिपल स्टैंस है, साथ ही साथ सुपीरियर वेपनरी है, जो कि आज ग्लोबल डिप्लोमेसी में, डिफेंस में एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग पावर भारत को दे रही है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग आपके लिए कुछ सवाल हैं आज के, जरा इसको जल्दी से आप देखें। जरा बताएं, कौन से देश का मिलिट्री बेस है अर्मीनिया में? यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना? कमेंट में अपना जवाब अवश्य दीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, फ्लैट 50% ऑफ है दोस्तों, साथ साथ ये ऑफर खत्म हो जाएगा कल। मेक श्योर इसका फायदा उठा रहे हैं। एक्सटेंशन आपको अलग मिल रहा है, 9 महीने का लेंगे 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा। इसके सिवा 50% ऑफ तो है ही दोस्तों। यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कीमत में आपको दोबारा हमारी सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनसे आप पढ़ने वाले हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा स्पिन दी व्हील है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए आपकी किस्मत में क्या है। मोबाइल फोन से लेके स्मार्टफोन से लेके मर्चेंडाइज तक बहुत सारे हमारे बैचेज है दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में 2026 के लिए, 2027 के लिए है, जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जाएं, जुड़े जाके, यूज द कोड KC10। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शनल बैचेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप अवश्य जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी है, बिल्कुल फ्री है। जल्दी से जाएं, जुड़े। यदि आपने मेंस क्लियर किया है तो इससे बेहतर पैनल आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे टॉप रैंकर्स इनका फायदा उठाए हैं, आप भी जुड़े। यूज द कोड KC10।